अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पहलगाम अटैक। अब ये वाला जो एडिटोरियल है ना, ये किस बारे में है? देखो, ये जो पहलगाम में एक हादसा हुआ है उसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है और इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि किस तरह इस अटैक के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में टेंशन्स बढ़ने लगी हैं। अब ऐसे एडिटोरियल्स को करने का क्या मकसद होता है? देखो, जब हम ऐसे एडिटोरियल्स को रीड करते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि सीरियस इश्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। आप इस एडिटोरियल के अंदर आप देखोगे वर्ड चॉइस उसने क्या रखी हुई है, किस तरह से वो अपने बात को इमोशनल हुए बगैर रख रहा है। और जो राइटर की टोन है इस एडिटोरियल की, वो सीरियस भी है, कंसर्न भी है, क्रिटिकल भी है। अब सीरियस कैसे है? ज़ाहिरी बात है, एक हादसा हुआ है जिसमें सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है, तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत सीरियस है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव इशू डिस्कस करने वाला है। इसके अलावा ये कंसर्न है। कंसर्न क्यों है? कंसर्न इसलिए है कि ज़ाहिरी बात है, इस इंसिडेंट के बाद, इस अटैक के बाद इन दोनों के दरमियान, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और वो इस चीज़ की बात कर रहा है कि अगर इनके दरमियान में टेंशन इस तरह से बढ़ गई तो आगे क्या हो सकता है। और राइटर की टोन क्रिटिकल क्यों है? क्रिटिकल इसलिए कि राइटर जो है वो दोनों के ऊपर अटैक कर रहा है, दोनों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, दोनों को बता रहा है कि इनको इस टाइम क्या करना चाहिए, और इसके अलावा एंड पे वो अपनी बात रख रहा है। तो अब आप खुद देखिएगा कि ऐसे टॉपिक्स में राइटर जो है वो कैसी अप्रोच को अपनाते हैं। वो कैप तो इसमें मिलेगी, वो कैप है, इसमें कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स भी यूज़ हुए हैं, कुछ फ्रेजेस यूज़ किए हैं इसने। ये सब कुछ हम आज के क्लास में देखेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो क्लास में फ़र्स्ट टाइम आए हैं और उनको नहीं पता इन क्लासेस में क्या होता है, तो उन सबको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इन क्लासेस में हम न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को सीखते हैं। इसमें ना सिर्फ ट्रांसलेशन देखी जाती है, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैब, सब कुछ इस क्लास में आपको मिलेगा। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज है हर उस पर्सन के लिए जो न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को सीखना चाहता है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कहता इन द आफ्टरमैथ ऑफ ट्यूसडेज मिलिटेंट अटैक। कहता किसके बाद? कहता ट्यूसडे का जो मिलिटेंट अटैक था। मिलिटेंट अटैक मतलब वो जो आर्म्ड फाइटर के ज़रिए अटैक किया गया था। कहता वो वाला अटैक, उसके नतीजे में, आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है? आफ्टरमैथ का मतलब होता है रिजल्ट में, उसके कॉन्सिक्वेंस में, उसके आउटकम में, मतलब बात के अंजाम की बात कर रहा है। अच्छा, अब ये अटैक किसके ऊपर हुआ था? वो कह रहा है ऑन लगा के टूरिस्ट्स के ऊपर। कहता इन इंडिया हेल्ड कश्मीर्स पहलगाम एरिया। कहता यहाँ पे ये अटैक हुआ था। कहता साउथ एशिया वंस अगेन स्टैंड्स ऑन। कहता जो साउथ एशिया है वंस अगेन मतलब एक बार फिर से, मतलब पहले भी ऐसे हुआ है और अब फिर हुआ है। क्या हुआ है? स्टैंड कर रहा है ऑन नाइफ्स एज। अब इसका मतलब क्या है? स्टैंड ऑन नाइफ्स एज का मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन, नाजुक सूरत हाल जिसको आप बोलते हो, खतरे में। तो वो ये कह रहे हैं ना कि ये जो अटैक हुआ था, जो इस जगह पे हुआ था और जिनके ऊपर हुआ था, उसने ये भी मेंशन किया है। और कहता उसके नतीजे में क्या हुआ है? साउथ एशिया जो है फिर एक बहुत ही खतरे में है, एक नाजुक सूरत हाल में है। अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये सारी की सारी जो है एक फ्रेज़ है, ठीक है, प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। ये सारी की सारी फ्रेज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं है। उसके बाद इसने कहा साउथ एरिया, उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है वंस अगेन मतलब एक दफ़ा फिर से, और ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है, ठीक है, स्टैंड ऑन नाइफ एज। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, स्टैंड ऑन नाइफ एज, और इसके अलावा आगे भी बहुत से आएंगे, इनको अब नोट डाउन करते जाया करो और इनके मीनिंग्स जो है ना अपनी ज़ुबान में लिखो, ठीक है। जैसे तो मैं आपको समझा रही हूँ, मैं इंग्लिश में भी मीनिंग बता रही हूँ, मैं उर्दू में भी बता रही हूँ, लेकिन जब आप नोट डाउन करो ना, तो आप जो आपको चीज़ समझ आई है ना,
आप अपनी ज़ुबान में भी उसको लिखा करो, कोई छोटी सी डायग्राम बना लिया करो। उससे ये होता है कि चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके माइंड में स्टे करती हैं। कहता है डिस्प्लेइंग, दिखाते हुए। अच्छा, किसको? अ नी जर्क रिएक्शन, एक ऐसे रिएक्शन को जो कि नी जर्क है, मतलब जो आप ये समझ लो जो बहुत ही इमोशनल रिस्पॉन्स है। इसको ना मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी बाद में। अच्छा, रिएक्शन किसका था? कहता है टू द ट्रेजेडी, कहता है ये वाली जो ट्रेजेडी हुई है ना, इसके ऊपर ये जो नी जर्क रिएक्शन था। कहता इन विच, कहता जिसमें ओवर 25 पीपल वर किल्ड, 25 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए। कहता द इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैज़ हाईलाइटेड, कहता ये जो पर्सन था इसने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने का मतलब क्या? सबकी अटेंशन जो है इस बात पे खींची, इस चीज़ के ऊपर उसने जोर दिया। अच्छा, किस चीज़ पे? कहता द अलेज्ड। अलेज्ड का मतलब क्या होता है? देखो, अलेज्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा कहा गया है, मतलब ये चीज़ प्रूवन नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता? क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस ऑफ द टेररिस्ट अटैक, कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? उसने कहा ये क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस हैं टेररिस्ट अटैक की। अब ये क्रॉस बॉर्डर लिंकेज का मतलब क्या है? देखो, ये वाला जो वर्ड है ना, क्रॉस बॉर्डर लिंकेज, ये वर्ड कब यूज़ होता है? देखो, ये वर्ड तब यूज़ होता है अगर किसी मुल्क के अंदर कोई अटैक होता है, ठीक है, और उस अटैक का ताल्लुक जो है, उसका जो लिंक है वो दूसरे मुल्क के किसी ग्रुप या शख्स से जोड़ा जाए, तो तब ये वाला वर्ड यूज़ होता है। कहता ड्रैगिंग पाकिस्तान, ड्रैग करते हुए, खींचते हुए पाकिस्तान को इनटू दिस डिप्लोरेबल एपिसोड, उस एपिसोड में जो कि बहुत ही ख़राब है, जो कि बहुत ही शेमफुल है। और एपिसोड मतलब ये जो इवेंट हुआ है। अच्छा, सबसे पहले देखो ये वाला वर्ड नी जर्क रिएक्शन। देखो, नी का मतलब होता है घुटना, और जर्क का मतलब क्या होता है? झटका, और रिएक्शन मतलब रद्द अमल। ठीक है, देखो, अगर आप के नी के ऊपर कोई चोट लगती है तो उसके बाद क्या होता है, एक मतलब अचानक से आप चल रहे हो और आप जो है टेबल पड़ा हुआ है या कोई आगे कुछ बेड पड़ा हुआ है और अचानक से आपका नी किसी चीज़ में लगता है, तो आप एक रिएक्शन देते हो। ठीक है, आपका एक रद्द-ए-अमल होता है। वो कैसे होता है? या तो आप घुटने के ऊपर हाथ रख देते हो या अपने घुटने को दबाने लग जाते हो। तो अब ये जो रिएक्शन होता है ना, जो रद्द-ए-अमल होता है, जो बगैर सोचे समझे होता है, इसको बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन। और यहाँ पे इस सिचुएशन में इसने नी जर्क रिएक्शन क्यों यूज़ किया है? इसका मतलब है कि ये जो इनका रिस्पॉन्स आया था ना, ये नी जर्क रिएक्शन था, मतलब इसके ऊपर उन्होंने सोचा नहीं था, जैसे इंसिडेंट हुआ जो मुंह में आया इन्होंने बोल दिया। अच्छा, जब आपको इस तरह की फ्रेजेस नज़र आती है ना, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज नज़र आ रही है, डिस्प्लेइंग अ नी जर्क रिएक्शन, और उसके बाद ड्रैगिंग पाकिस्तान इनटू दिस डिप्लोरेबल एपिसोड। अब इसमें ये होता है कि जब स्टूडेंट इनको पढ़ने बैठता है उसको ये नहीं पता चलता कि ये किसके लिए आया है। ठीक है, जब आप इनको रीड करो ना, तो आप ये देखा करो कि ये डिस्प्लेइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये बना तो डिस्प्ले से हुआ है। डिस्प्ले करने का मतलब क्या होता है? दिखाना। ठीक है, अब इस काम के एक्शन को करने वाला कोई तो होगा ना, और वो जो सब्जेक्ट होता है वो मोस्टली जो है आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे यहाँ पे कौन है? इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी। अब इसी पर्सन ने इस चीज़ को डिस्प्ले किया, और इसी पर्सन ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, और इसी पर्सन ने पाकिस्तान को ड्रैग किया। तो ये इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, देखो, डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब क्या होता है? ये असल में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये ज़्यादातर जैसे कोई हादसा होते हैं ना, उसमें ये ज़रूर यूज़ होता है। डिप्लोरेबल का मतलब होता है शेमफुल, बहुत ख़राब, अफसोसनाक, शर्मनाक, ये उस चीज़ को बोलते हैं। मतलब अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई इवेंट होता है जो बहुत ही ख़राब हो, जो अखलाकियात से भी गिरा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं डिप्लोरेबल। ठीक हो गया। अब आगे देखो, कह रहे न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया की बात कर रहा है, हैज़ रिस्पोंडेड, कि वो रिस्पोंड कर चुकी है, मतलब वो रिएक्ट कर चुकी है, वो एक्शन ले चुकी है। अच्छा, किस तरह से उसने एक्शन लिया? कहता बाय सस्पेंडिंग, सस्पेंड करते हुए, रोकते हुए। किस चीज़ को? द इंडस वाटर्स ट्रीटी, ये वाली जो ट्रीटी थी, ये वाला जो अग्रीमेंट था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो रिवर वाटर को शेयर करने का, कहता इसको उन्होंने स्टॉप कर दिया। विच हैज़ सर्वाइव्ड वॉर्स एंड पीरियड्स ऑफ टेंशन, कहता ये वो वाली ट्रीटी थी जिसने सर्वाइव किया था, मतलब इन चीज़ों के बावजूद वो कंटिन्यू रही थी, फिर भी एग्जिस्ट करती रही थी।
मतलब इस ट्रीटी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। मतलब इसने वॉर्स भी देखी थी, इसने ये वाले पीरियड्स ऑफ टेंशन भी देखे थे, मतलब जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। कहता फर्दर मजीद डाउनग्रेडिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कहता जब न्यू दिल्ली ने इस चीज़ को सस्पेंड किया तो वो और क्या काम कर रहा था, वो डाउनग्रेड कर रहा था डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। डाउनग्रेडिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब दो मुल्क आपस के रिश्ते कमज़ोर कर देते हैं, ठीक है, मतलब जो ऑफिशियल लेवल है उस पर बातचीत करना बंद कर देते हैं, जैसे एग्रीमेंट्स को ब्रेक कर देते हैं। एंड क्लोजिंग द अतारी बॉर्डर क्रॉसिंग, कहता क्लोज करते हुए अतारी बॉर्डर क्रॉसिंग को। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। देखो इसका अगर सब्जेक्ट वर्ब पकड़ने लगो तो वो सिंपल है, ठीक है। न्यू दिल्ली हैज़ रिस्पॉन्डेड, और किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया वो बाय लगा के इसने बता दिया। और ये जो आया है ना विच, ये किसके लिए आया? ये इंडस वाटर्स ट्रीटी के लिए आया है। और ये पूरी की पूरी एक क्लॉज है, क्योंकि ये इस वाटर ट्रीटी के बारे में हमें बता रही है कि ये कौन से वाली वाटर्स ट्रीटी है, ठीक है। तो ये एक तरह से यहाँ पे पूरी की पूरी एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है फर्दर डाउनग्रेडिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब न्यू दिल्ली ने जब इसको रिस्पोंड किया था ना, जवाब दिया था इस तरीके से, तो वो और क्या काम कर रही थी? वो इस चीज़ को डाउनग्रेड कर रही थी। और न्यू दिल्ली ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया था? उसने इस तरह से रिस्पॉन्स किया था, बाय सस्पेंडिंग, बाय क्लोजिंग, ठीक है। अब ये दरमियान में ना उसने मजीद आगे से बता दिया कि जब वो ये काम कर रहा था तो इसके साथ ये चीज़ें भी हो रही थी। अब देखो ये तो उसने रिएक्शन बता दिया न्यू दिल्ली का, इंडिया का। अब पाकिस्तान की बात करेगा। कहता पाकिस्तान विच हैड इनिशियली एक्सप्रेस्ड कंसर्न, कहता जो पाकिस्तान है ना जिसने शुरू में इनिशियली मतलब बिगनिंग में उसका जो फर्स्ट रिएक्शन था वो क्या था? उसने एक्सप्रेस किया कंसर्न को। देखो एक्सप्रेस कंसर्न का मतलब ये है कि उसने अपनी फिक्र या परेशानी दिखाई। एंड कंडोलेंसेस, और उसने क्या एक्सप्रेस किया? उसने कंडोलेंसेस एक्सप्रेस की। अब देखो एक्सप्रेस कंडोलेंसेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि उसको दुख है, उसने अपने अफसोस का इजहार किया, उसने दुख का इजहार किया। मतलब तो उस इंसिडेंट में क्या हुआ था? बहुत से इनोसेंट लोग जो थे उनका इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हुई, वो मारे गए उसमें, तो उसके ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। अच्छा, ओवर द अटैक्स मतलब अटैक्स के ऊपर, ये दोनों चीज़ों को उसने एक्सप्रेस किया। कहता विल कैलिब्रेट, कहता अब ये जो पाकिस्तान है वो कैलिब्रेट करेगा। कैलिब्रेट का मतलब है सोच समझ कर वो फैसला करेगा, सोच समझ कर वो जवाब देगा। अच्छा किस चीज़ को कैलिब्रेट करेगा? कहता इट्स रिस्पॉन्स, इसके जवाब को टुडे आज। कहता एज, कहता जैसा कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कन्वीन्ड अ मीटिंग, कहता जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कन्वीन किया है मीटिंग को। कन्वीन करने का मतलब क्या है? उस चीज़ को अरेंज किया है, उस चीज़ को कॉल्ड किया है, मतलब उसने इजलास बुलाया है। अच्छा किसकी? कहता ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। अच्छा किस लिए? वो टू लगा के बताएगा। कहता वो टू रिव्यू द सिचुएशन, कि वो इस सिचुएशन को रिव्यू करें, मतलब वो इस सारी चीज़ को गौर से देखें और फिर बताएं कि आगे क्या करना चाहिए। तो वो ये बात कर रहे हैं। देखो ये जो है पाकिस्तान के बाद आपको पूरी की पूरी एक क्लॉज नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये जो क्लॉज है ये किसके लिए आई है? ये पाकिस्तान के लिए आई है। अब ये पाकिस्तान के बारे में बता रही है कि उसने ऐसा क्या किया, ठीक है, ये आगे मेंशन है। अब इस पाकिस्तान की वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई कि पाकिस्तान विल कैलिब्रेट। उसके बाद आता है एज जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये रीज़न को भी शो कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना ये बिकॉज की वीक फॉर्म होती है, ठीक है। वो बता रहा है क्यों? क्योंकि कहता है ये वाली काम जो है ये आज होगा, इसलिए उसने कहा है कि वो जो जवाब है वो बड़ा ही सोचा समझा देगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखो, कैलिब्रेट का वर्ड जो है ना, कैलिब्रेट अगर आपको वैसे नज़र आता है ना तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एडजस्ट करना, किसी चीज़ को फाइन ट्यून करना। और इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सोच समझकर फैसला करेंगे, वो सोच समझकर अब रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा अब वो बता रहा है द असॉल्ट, कहता है ये जो खास असॉल्ट था। अब द आर्टिकल क्यों लगा है? क्योंकि इसने असॉल्ट का पीछे जिक्र कर दिया, ठीक है। ये जो असॉल्ट था, ये जो हमला था, ये जो अटैक
था हैज़ बीन क्लेम्ड बाय, इसकी जिम्मेदारी किसने उठाई है? कहता द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसने। कहता हिदर टू अननोन एंटिटी, कहता ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि अननोन है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। हिटर टू का मतलब क्या होता है? हिटर टू का मतलब होता है अब तक, इस वक्त तक। फिर सेमीकोलन, कहता मीडिया रिपोर्ट्स हैव कोटेड द आउटफिट, के मीडिया रिपोर्ट्स जो है उन्होंने कोट कर दिया इस आउटफिट को, मतलब जैसा किसी ने कहा था वैसा ही उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एज क्लेमिंग द अटैक, के क्लेम करते हुए इस अटैक को। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एहतजाज कर रहे थे किसके खिलाफ? डेमोग्राफिक चेंजेस के खिलाफ। इन द डिस्प्यूटेड रीजन, इस डिस्प्यूटेड रीजन में। ये जो चीज़ है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाय के जरिए उसने बताया है कि किन्होंने क्लेम किया है। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये कोटेड वर्ड यूज हुआ है। कोट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जैसा किसी ने कहा था इन्होंने वहां पे वैसा मेंशन कर दिया। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, और मेरी लाइट चली गई है, 2 बार जा चुकी है, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। अच्छा, इस वर्ड को आप जरा गौर से देख लीजिएगा। हिटर टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंटिल नाउ, अब तक, मतलब इस वक्त तक। चलिए इसको अब कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लाइट का तो नहीं पता कि वो कब तक आती है, तो हम इसको पढ़ना जारी रखते हैं। कह रहा है दिस इज, कहता ये जो चीज़ है, प्रोबेबली, कहता तकरीबन, गालिबन, शायद, कहता द बिगेस्ट अटैक, कहता ये बहुत बड़ा अटैक था। अच्छा, कौन सा अटैक? कहता टारगेटिंग, जो कि टारगेट कर रहा था सिविलियंस को इन इंडिया हेल्ड कश्मीर में इन 25 ईयर्स में। कहता 25 सालों में ये सबसे बड़ा शायद अटैक था। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, कहता ये जो पर्सन थे, हैज़ टर्म्ड, कहता उन्होंने टर्म किया, उन्होंने नाम दिया द असॉल्ट, इस हमले को, एज अ पॉसिबल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कि ये वाला जो चीज़ था, ये जो असॉल्ट है, ये क्या है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या चीज़ होती है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ये है कि जैसे अगर किसी कंट्री के अंदर कोई इंसिडेंट होता है, कोई अटैक होता है, तो वो क्या करता है, उस अटैक को ना किसी दूसरे के ऊपर डाल देता है, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डाल देता है, ताकि वो वाली जो कंट्री है वो उसकी जिम्मेदार समझी जाए। तो इसको बोलते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब आगे देखते हैं। कह रहा नो कॉज, कहता कोई भी कॉज, कहता कोई भी रीज़न, कोई भी एक्सक्यूज जो है, कैन जस्टिफाई, वो जस्टिफाई कर सकता है, मतलब सही ठहरा सकता है। किसको? टारगेटिंग को। अच्छा, किन को टारगेट करने को? कहता इनोसेंट नॉन कॉम्पिटेंट्स एंड द इंसिडेंट मस्ट बी, और कहता है ये जो इंसिडेंट है मस्ट बी, लाजमी, राउंडली, मुकम्मल तौर पर, हर तरह से, कॉन्टेम्प्ट, इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। कह रहा है कोई भी रीज़न दे दो, कोई भी चीज़ जो है ना, वो इस चीज़ को, ये जो टारगेटिंग थी, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। और इसके अलावा उसने ये बात की है, जो इंसिडेंट है उसको मुकम्मल तौर पर, मतलब पूरी तरह से उसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। अच्छा, ये जो राउंडली इसने एडवर्ब यूज़ किया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरी तरह से, मुकम्मल तौर पर, स्ट्रॉन्गली, कंप्लीटली। और कंटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना इस चीज़ की। और ये जो इसने वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किया ना, नॉन कॉम्पिटेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिविलियंस, मतलब ये जो आम लोग थे ना, उनकी बात कर रहा था, जो नॉन फाइटर्स थे। अब आगे देखो, कहता हाउएवर इंडिया मस्ट ऑल्सो लुक इनवर्ड्स, कहता जो इंडिया है ना, उसको लाजमी इनवर्ट देखना चाहिए, अंदर की तरफ देखना चाहिए, एंड रिव्यू, और रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, किस चीज़ को? कहता इट्स ब्रूटल रूल, कहता ये जो इसका ब्रूटल रूल था, ये इसका जो क्रूल कंट्रोलिंग थी। अच्छा, कहाँ? कहता इन हेल्ड कश्मीर, इसमें, कहता विच हैज़ ब्रेड इमेंस डिसकंटेंट, कहता जिसने ब्रेड किया है, मतलब जो कि वजह बना है, जिसने कॉज किया, जिसने क्रिएट किया। इमेंस मतलब बहुत ही ज्यादा, डिसकंटेंट मतलब डिससेटिस्फैक्शन को, अनहैप्पीनेस को। तो ये बात कर रहा है कि इंडिया को इनवर्ट देखना चाहिए और उस अपने रूल को देखना चाहिए जो इसने यहाँ पे किया था। अच्छा, अब ये कौन से वाले ब्रूटल रूल की बात कर रहा है, ये आगे जाके एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, डिटेल में। और ये जो वर्ड ब्रेड नज़र आ रहा है ना, ये असल में V3 लगा हुआ है। इसकी जो V1 है वो है ब्रीड,
ठीक है। इसकी V2 और V3 क्या है, ब्रेड। इसका मतलब होता है पैदा किया या किसी चीज़ को बनाया, किसी चीज़ के लिए वजह बना, किसी चीज़ को क्रिएट किया। और डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस के मतलब इनका जब ये ब्रूटल रूल आया था तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डिसकंटेंट था, मतलब लोग खुश नहीं थे इस चीज़ को लेकर। कह रहा एंड व्हेन ऑल पीसफुल एवेन्यूज, कहता जब सारे रास्ते, कौन से रास्ते, कहता पीसफुल, अमन वाले, कहता जो ये वाले एवेन्यूज थे फॉर अ जस्ट रेजोल्यूशन, एक ऐसे सोल्यूशन के लिए जो कि फेयर था। अच्छा किसके लिए, कहता टू द कश्मीर डिस्प्यूट, इस कश्मीर के झगड़े के लिए, कहता आर ब्लॉक्ड, वो सारे के सारे ब्लॉक्ड हैं। मतलब जितने भी पीसफुल वेज थे ना सॉल्व करने के लिए कश्मीर इशू को, कहता वो सारे के सारे ब्लॉक्ड हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, कहता ये हैरानी की बात नहीं है, दैट ये कि सम इनसाइड द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, कहता कुछ लोग कहाँ के, कहता यहाँ के, कहता टेक अप गन्स, कहता उन्होंने उठा लिया गन्स को, टू एक्सप्रेस इजहार करने के लिए देयर एंगर, अपने एंगर को। तो वो यही कह रहा है कि जब आपने ये वाले जो पीसफुल एवेन्यूज थे वो आपने बंद कर दिए तो हुआ क्या कि जो अंदर के लोग थे, जो अग्रेसिव थे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भर गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेकअप गन्स किया, मतलब वो उन्होंने वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उन्होंने रिसोर्ट टू वायलेंस किया, उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया। एवर सिंस, कहता जब से, अच्छा कब से क्या, कहता डूइंग अवे विद, कहता रिमूव करने के, हटा देने के, एंड कर देने को, कहता किस चीज़ को, द डिस्प्यूटेड रीजन्स लिमिटेड ऑटोनॉमी, कहता इसकी जो लिमिटेड ऑटोनॉमी थी, मतलब जो खुद मुख्तारी थी, जो इसकी पावर थी, हालांकि वो लिमिटेड थी, कहता लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बाद इन अगस्त 2019 में द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, कहता वो वाली गवर्नमेंट जिसको बीजेपी के ज़रिए चलाया गया, कहता हैज़ प्रिटेंडेड, कहता उसने प्रिटेंड किया, उसने दिखावा किया, दैट ये कि ऑल इज़ वेल, कि सब कुछ अच्छा है इन इंडिया हेल्ड कश्मीर, यहाँ पे। मतलब वो यही कह रहा है ना कि जब से गवर्नमेंट जो थी उसने कश्मीर का जो लिमिटेड ऑटोनॉमी थी, जो उसका कंट्रोल था, उसको मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिया 2019 में, कहता तब से ये जो गवर्नमेंट है ये ऐसे एक्ट कर रही है कि सब कुछ इस रीजन में अच्छा जा रहा है। कहता दैट इज़ नॉट द केस, कहता ये जो चीज़ है, ये जो ऊपर बात करते थे, ये सच नहीं है। अच्छा ये जो चीज़ होती है ना, इसको आप याद कर लें, ठीक है। दैट इज़ नॉट द केस, मतलब ये चीज़ सच नहीं है, ये जो वो ऊपर बताते थे वो चीज़ सच नहीं है। कह रहा है इवन वॉइसेस विद इन इंडिया, कहता है यहाँ तक के जो वॉइसेस हैं इंडिया के अंदर ही, मतलब इंडिया के ही कुछ लोग, कहता आर क्वेश्चनिंग, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। अच्छा किस पे, कहता द गवर्नमेंट्स क्लेम्स, कहता गवर्नमेंट के जो दावे हैं, अच्छा किस चीज़ के, ऑफ हैविंग इस्टेब्लिश्ड काम, कि वो इस्टेब्लिश कर चुका है इस काम को, मतलब पीस को लेकर आ चुका है, स्टेबिलिटी को रीजन में लेकर आ चुका है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा और उसके बाद ऑफ के बाद आपको नजर आ रहा है हैविंग इस्टेब्लिश्ड, देखो हैव प्लस V3, ये परफेक्ट पार्टिसिपल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। वो ये बात कर रहा है कि इस काम के हो चुकने के बाद ये वाला काम हो रहा था कि लोग जो हैं इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे थे, आवाज़ें उठा रहे थे। अच्छा मैंने ना ये कुछ दिन पहले परफेक्ट पार्टिसिपल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनके ऊपर कुछ डिस्कशन की थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को कुछ को समझ नहीं आई और कुछ को आ गई। अच्छा जिनको समझ नहीं आई उन सब के लिए यही बात है कि फ़िक्र की बात नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बार बार आती जाएंगी एडिटोरियल्स में। अगर आप डेली क्लास लेते हो तो ये कवर होती जाएंगी, इनको लेकर स्ट्रेस नहीं लेना। अब आगे देखो, कहता फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इंडियाज ओपोजिशन लीडर, कहता इंडिया के जो ओपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, हैज़ आस्क्ड द रूलर्स, कहता उन्होंने पूछा रूलर से, हुक्मरान से, टू मूव बियॉन्ड हॉलो क्लेम्स, कहता इस चीज़ से अब आगे बढ़ो। किस चीज़ से, कहता है ये जो हॉलो क्लेम्स है, ये जो खोखले दावे हैं, अच्छा किसके, ऑफ पीस, अमन के, कहाँ, इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पे। ये जो वर्ड इसने यहाँ पे फ्रेज यूज किया ना, मूव बियॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस चीज़ के ऊपर फोकस करना बंद करो, अब आगे बढ़ो। और हॉलो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो खोखले, क्लेम्स मतलब दावे, मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स देते थे जो बिल्कुल एम्प्टी होती थी और बिल्कुल भी सच नहीं होती थी। और वो कौन सी स्टेटमेंट्स थी, कहता पीस की थी, अमन की थी। अब बस ये लास्ट वाला पैराग्राफ रह गया, इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब वो कह रहा है जेन्युइन पीस, कहता जो असल पीस है, जो अमन है, कैन ओनली कम टू कश्मीर, कहता वो कश्मीर में सिर्फ तब ही आ सकता है,
एंड द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया। और यहाँ पे कहता व्हेन दिस नियरली 8 डिकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट, कहता ये जो 80 सालों से पुराना, 80 साल पुराना ये जो डिस्प्यूट है, ये जो झगड़ा है, इस रिजोल्व के इसको हल कर लिया जाए एज पर द विशेष, किन की ख्वाहिशों के मुताबिक, कहता ऑफ द कश्मीरीज, कश्मीरीज की ख्वाहिश के मुताबिक, कहता विद बाय इन, किसके साथ, बाय इन के साथ। बाय इन का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट के साथ, अप्रूवल के साथ। अच्छा कहाँ से, कहता फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, मतलब यहाँ से। तो इन लाइंस में वो यही कह रहा है कि असल में ये जो डिस्प्यूट है ना, जो 80 साल पुराना डिसएग्रीमेंट है, कहता जब तक इसका हल नहीं निकलता ना, ये जो असल पीस है कश्मीर के अंदर या साउथ एशिया के अंदर, वो नहीं आ सकता। मतलब आप सबसे पहले इस इशू को हल करो। अच्छा अब ये जो बाय इन वर्ड है ना, ये बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड न्यू होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है अग्रीमेंट, अप्रूवल, कॉन्सेंट। मतलब आप ये समझ लो रजामंदी के साथ, इत्फाक के साथ, अग्रीमेंट के साथ। मतलब दोनों ये जो कंट्रीज हैं इनको अग्री करना ज़रूरी है, इनको इस चीज़ के ऊपर राज़ी होना ज़रूरी है। कहता इफ द हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, कहता वो वाली गवर्नमेंट जो कि हिंदू नेशनलिस्ट की है। देखो हिंदू नेशनलिस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके अंदर वो वाले लोग मौजूद हैं जो कि हिंदू वैल्यूज को और आइडियाज को प्रमोट करते हैं। कहता थिंग्स, कहता अगर ये गवर्नमेंट जो है न्यू दिल्ली में, इंडिया में, ये सोचती है कि इट कैन स्टैम्प आउट, कि ये क्या करेगी, ये रोक देगी, एलिमिनेट कर देगी, ख़त्म कर देगी ऑल पीसफुल कॉल्स को। कहता वो सारी की सारी रिक्वेस्ट्स को, वो सारी की सारी डिमांड्स को, जो कि किसके लिए, फ्रीडम के लिए है एंड जस्टिस के लिए। अच्छा किस तरह, कहता है थ्रू ब्रूट फोर्स, मतलब स्ट्रॉन्ग पावर को इस्तेमाल करते हुए या इंटिमिडेशन के ज़रिए, या लोगों को डराने से, धमकाने से या कंट्रोल करने से। कहता देन देयर विल बी नो एंड टू ब्लड सोक्ड एपिसोड्स, कहता फिर वहाँ पे कोई एंड नहीं होगा, मतलब ये चीज़ कभी भी स्टॉप नहीं होगी। अच्छा कौन सी, कहता वो वाली एपिसोड्स, वो वाले इवेंट जो कि हैं ब्लड सोक्ड, मतलब ऐसे इवेंट जहाँ पे सारा वायलेंस होगा। तो असल में वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है वायलेंस को ही इस्तेमाल करती रहेगी, ये जो पीसफुल टॉक्स हैं, पीसफुल वेज हैं चीज़ों को हैंडल करने के, इसको अगर इग्नोर करती जाएगी, एलिमिनेट करती जाएगी, तो कहता फिर वायलेंट इवेंट्स ही होंगे। अच्छा अब ये जो वर्ड है ना, इसने यहाँ पे यूज़ किया स्टैम्प आउट। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है इरेडिकेट करना, एलिमिनेट करना, सप्रेस करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, दबा देना। और कॉल्स फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड्स जो हैं, जो रिक्वेस्ट हैं, जो अपील्स हैं। अच्छा ब्रूट फोर्स मतलब ये जो ताकत का इस्तेमाल है। और इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है, किसी को थ्रेट करना, धमकाना, डराना। अच्छा ब्लड सोक्ड का मतलब क्या है, असल में इसका मतलब है कि वॉयलेंट, मतलब खूनी, खून से लदे हुए। और एपिसोड्स मतलब इवेंट्स या इंसिडेंट्स भी कह सकते हो आप, अकरेंसेस भी कह सकते हो। कहता है द ट्रेजिक इवेंट्स, कहता है ये वाले इवेंट्स जो कि ट्रेजिक हैं। ट्रेजिक इवेंट्स का मतलब है ये जो टेरिबल इंसिडेंट्स हुए, ये जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। कहता है इन पहलगाम, कहता है यहाँ पे, कहता है शुड सर्व, कहता है इसको सर्व करना चाहिए, मतलब इसको काम करना चाहिए, फंक्शन करना चाहिए। किस तरह से, कहता है एज अ वेकअप कॉल, कि ये एक वेकअप कॉल हो, ये सबको जगा देने वाली कॉल हो। मतलब अगर ये इंसिडेंट ऐसा हुआ है तो ये सबको जगा दे। अच्छा जगाना किसको है, कहता फॉर इंडियाज रूलर्स, इंडिया के रूलर्स को। फिर कॉलन साइन अब एक्सप्लेन करेगा। कहता इफ़ दे वांट पीस इन इंडिया हेड कश्मीर, कहता अगर वो चाहते हैं अमन को इंडिया हेड कश्मीर में, एंड पीस और अमन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और इनके दरमियान में, कहता देन सिंसियर एफर्ट मस्ट बी मेड टू रिजोल्व द कश्मीर क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि जो ऑनेस्ट एफर्ट्स हैं, ऑनेस्ट अटैम्प्ट्स हैं, जो जेन्युइन कोशिशें हैं, कहता उनको लाजमी किया जाना चाहिए, उनको कैरी आउट करना चाहिए, ताकि वो हल निकाल सकें कश्मीर क्वेश्चन का, मतलब इस इशू को सॉल्व कर सकें। एट द निगोशिएटिंग टेबल, इस टेबल पर, मतलब डिस्कशंस के जरिए, टॉक्स के जरिए, बातचीत के जरिए। कहता इन्वॉल्व करते हुए किसको, कश्मीरीज को, एज वेल एज साथ ही साथ पाकिस्तान को। तो वो ये बात कर रहा है। एक तो उसने कहा है कि सबसे पहले आप जेन्युइन एफर्ट्स करो अगर आपने इस इशू को वाकई रिजोल्व करना है। कहता लेकिन जब आप ये वाला काम करोगे ना, उसके साथ साथ आप ये वाला काम भी करोगे, आप इनको भी इन्वॉल्व करोगे। और वो कौन है, कश्मीरीज भी हैं और पाकिस्तान भी है। तो अब हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ
यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, अब आप खुद देखो कि कितना लेंथी सेंटेंस है। अब ये जो ट्रेजिक इवेंट्स है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सर्व करने का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और किस तरह से सर्व करना चाहिए, किस तरह से इसको काम करना चाहिए, इस इंसिडेंट को वेकअप कॉल के तौर पर, और किन के लिए करना चाहिए वो आगे बता दिया। फिर आगे इसने इस बात को मज़ीद इसकी वजाहत की है किस तरह से ये वेकअप कॉल होनी चाहिए इन कामों के लिए। ठीक है, ये आगे इसने मेंशन कर दिया, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कहता फ्रॉम हियर, कहता अब यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से, पाकिस्तान मस्ट प्रोसीड विद कॉशन। कहता पाकिस्तान जो है वो लाजमी प्रोसीड करे, आगे बढ़े कॉशन के साथ, एहतियात के साथ, एंड प्रिपेयर अ काम येट फर्म रिस्पॉन्स, के मतलब वो एक ऐसा जवाब दे जो पुरस्कून भी हो मगर मजबूत भी हो। मतलब वो जो भी जवाब दे उसमें जज्बात को कंट्रोल में रख कर करे और अपनी बात पे कायम रहे। अच्छा, किसको रिस्पॉन्स देने कहता है, इंडियाज एलिगेशंस, कहता है इंडिया के ये जो इल्ज़ामात हैं, एंड थ्रेट्स, और इंडिया की जो धमकियां हैं। तो इस मैटर में वो यही बात कर रहा है कि जो इंडिया जो भी इल्ज़ामात लगा रहा है, जो भी आपको थ्रेट दे रहा है, इन चीज़ों में आपको काम भी रहना है और फर्म रिस्पॉन्स भी देना है। मतलब आपका रिस्पॉन्स फर्म भी होना चाहिए और काम भी होना चाहिए। देखो, फर्म रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि अगर आपने एक जवाब देना है तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो, डिसाइसिव भी हो, जो आसानी से चेंज ना हो सकता हो। कहता वाइल जहां डी एस्केलेशन इज द प्रीफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, कहता जहां कम करना, डी एस्केलेट का मतलब होता है रिड्यूस करना टेंशन को या कॉन्फ्लिक्ट से बचना। कहता इज द प्रीफर्ड कोर्स, कहता ये वो वाला रास्ता है जो कि प्रीफर्ड है, मतलब जो सबसे बेस्ट है। इंडिया शुड ऑल्सो नो, कहता इंडिया को लाजमी जानना चाहिए दैट ये कि एनी मिस एडवेंचर, कहता कोई भी मिस एडवेंचर मतलब कोई भी डेंजरस एक्शन, कहता विल बी मेट बाय पाकिस्तान रेजोल्यूटली। विल बी मेट का मतलब क्या है, उसका जवाब दिया जाएगा या उसको रिएक्ट किया जाएगा। किस तरह से, पाकिस्तान के जरिए, रेजोल्यूटली। रेजोल्यूटली का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली, फर्मली, कि पाकिस्तान जो है इसका जवाब स्ट्रांगली देगा और फर्मली देगा। देखो, अब इस सेंटेंस में इसने वाइल लगाया, दो चीज़ों में कंट्रास्ट शो किया। उसने कहा डी एस्केलेशन जो है ये तो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो टेंशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, और उसके बाद उसने दूसरी बात भी रख दी कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर ये वाली चीज़ है। तो इस तरह से कहकर उसने अपनी बात यहाँ तक रखी है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आज एक ख़ास जर्नी रही है हम सब की, कि लाइट भी थी, आई भी थी, चली भी गई, और हम सब ने इस गर्मी में बैठ के इस एडिटोरियल को कंप्लीट किया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।